वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू द साइबर किंग, द किंग ऑफ एथिकल हैकिंग। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? आज एक और ज़बरदस्त और ऑसम इन्फॉर्मेशन लेके मैं वापस आया हूं। लेकिन सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसे मंदिर के घंटे की तरह दबा डालिए, जिससे लेटेस्ट और ऑसम अपडेट्स आप तक सही समय पर पहुंचते रहें। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल को, एक छोटा सा कोर्स कराने वाला हूँ मैं, बहुत ही छोटा सा कोर्स मोबाइल सिक्योरिटी का। आप अपने मोबाइल को किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं, और ये आम इंसानों के लिए है बेसिकली, जिनको बिल्कुल भी ये नहीं समझ में आता कि किस तरीके से वो अपने फ़ोन को सिक्योर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक सूत्र बताता हूं कि आपका फ़ोन उतना ही सिक्योर है जितने कि उसके अंदर में जो एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किए हैं वो सिक्योर हैं। अगर आपने गलत एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रखे हैं जो कभी ना कभी बैकग्राउंड में रन होते रहते हैं आपके बिना बताए भी, आपका कैमरा, आपका माइक्रोफोन, आपका इंटरनेट कनेक्शन, आपका लोकेशन उनके पास हमेशा जाते ही रहता है, तो आप कभी भी अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप मैं बिना किसी बकवास के जल्दी से शुरू करता हूं। पहला स्टेप ये होगा कि आपको अपने फ़ोन के लिए एक अच्छा एप्लीकेशन गार्ड लगाना पड़ेगा। एप्लीकेशन गार्ड, या फिर आप एप्लीकेशन मैनेजर कह सकते हैं, या फिर आप एप्लीकेशन फायरवॉल कह सकते हैं। जिस तरीके से अग्नि की दीवार होती है जो लक्ष्मण रेखा का काम करती है, जो आपकी एप्लीकेशन जो बैकग्राउंड में रन हो रही है वो देखती रहेगी। आप गूगल प्ले स्टोर पर टाइप करके देखिएगा, एप्लीकेशन फायरवॉल, नेट गार्ड आ जाती है, और लॉकडाउन आ जाती है iOS के लिए, और नेट गार्ड आ जाती है आपके एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए। आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इसको लगाने के बाद में ये जो फालतू की चीज़ें चलती रहती हैं, एप्लीकेशन को आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए कोई फूड डिलीवरी ऐप है वो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उसका कैमरे की आपने परमिशन दे रखी है, माइक्रोफोन की परमिशन दे रखी है, लोकेशन की परमिशन दे रखी है, तो आप अपने फ़ोन में जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो उस एप्लीकेशन के पास भी जाता जा रहा है, और ये सारा डेटा मार्केट में बहुत हाई दाम में बिकता है। आपको समझ में नहीं आता है कि आपने तो कभी फेसबुक सर्च किया, उसमें बगल में वुडलैंड के जूतों का ऐड कहाँ से आ गया, तो वो यहीं से आ जाता है। ये जो एप्लीकेशंस होती हैं ये आपका डेटा निकालती रहती हैं, चुराती रहती हैं। वो कभी भी अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में कोई भी एप्लीकेशन नहीं मानेगी कि हम ऐसा करते हैं। वो बोलते हैं तो हम वो इसलिए बोलेंगे कि हम एप्लीकेशन को और बेहतर बनाने के लिए आपको एक छोटा सा पॉलिसी दे देते हैं कि ये हम ऐसा स्टेप उठाते हैं कि आपके डेटा को लेते हैं, लेकिन वो एप्लीकेशन बेहतर बनाने के लिए नहीं, आपको एक तरीके से कस्टमर बनाने के लिए ऐसा करते हैं, जिससे कि कुकीज़ की मदद से वो आपको ट्रैक कर सकें और आपके सारे डेटा को वो दूसरी कंपनियों को सेल कर सकें। तो आप अगर ये डाउनलोड कर लेते हैं तो आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन आ जाएगा। नहीं तो आप मैनुअली भी सारी एप्लीकेशन जिनको कैमरे की जरूरत नहीं है ऑफ करके रखिए। लोकेशन चेक कीजिए कौन कौन सी एप्लीकेशंस, कोई गेम तो ऐसा आपके बच्चे ने इंस्टॉल नहीं कर दिया फ़ोन पे जो आपकी लोकेशन को हमेशा ऑन करके ट्रेस करता जा रहा है। पहला स्टेप तो आपको ये करना है। दूसरा स्टेप, आपने मैनुअली इसको ऑफ कर दिया या फिर एप्लीकेशन गार्ड की मदद से ऑफ कर दिया। सेकंड स्टेप, आप गूगल क्रोम का इस्तेमाल करना बंद कीजिए, क्योंकि गूगल सारी की सारी आपकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, वो चाहे माने या ना माने। आप अगर अपने इनकॉग्निटो मोड में भी चले जाते हैं तो भी आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है। मैं आपको एक ब्राउज़र का नाम बता रहा हूँ, डक गो। जी हाँ दोस्तों, मैं को इसको पैसे के प्रमोशन नहीं मिलता है। बात यह है कि ये डक गो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसको कोई प्रॉफिट की नहीं है, इट्स नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो डकडकगो ब्राउज़र है ये आपकी प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा सिक्योर करेगा, क्योंकि इसको पैसे नहीं कमाने आपसे। ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पे दुनिया भर के इंजीनियर आके कोडिंग करके इसको चलाते हैं। तो गूगल क्या है, कमर्शियल है। अगर आप एक सूत्र और याद रख लीजिए, अगर आप पैसे देकर के किसी एप्लीकेशन को पे नहीं कर रहे हैं तो उसकी कीमत आपका डेटा है, यानी कि वो एप्लीकेशन आपका डेटा लेकर के आपके पैसों की भरपाई कर रहा है वो पूरी। यानी आपने पैसे नहीं दिए, आपने मुफ्त में एप्लीकेशन डाउनलोड किया तो वो मुफ्त में नहीं किया, उसके बदले में आपने अपनी डेटा की कीमत चुकाई है, क्योंकि आपने सारी अपनी परमिशन सारी की सारी आपने जब ऐप इंस्टॉल की तो दे दी। तो इससे बचने का एक और तरीका ये होता है, प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन का इस्तेमाल करें। अब ये प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन क्या है? देखिए दोस्तों, जब अपने कंप्यूटर में अपने कोई भी ब्राउज़र खोलते हैं तो उसमें मान लीजिए आपने इंस्टाग्राम खोला, फेसबुक खोला, तो उसका एक शॉर्टकट क्रिएट करके अपने डेस्कटॉप पे रख लीजिए। जब आपने ऐसा किया तो क्या हुआ, आप ये मोबाइल में भी कर सकते हैं। जब आपने शॉर्टकट क्रिएट करके अपने डेस्कटॉप पे रख लिया तो आपको वो सारी परमिशन नहीं देनी पड़ी जो एप्लीकेशन को डाउनलोड करते वक्त देनी पड़ी, और आप ज़्यादा बेटर तरीके से अपनी ये सारी एप्लीकेशंस को बिल्कुल उसी तरीके से चलेगा आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, जिस तरीके से आप अपने किसी एप्लीकेशन में चलाते हैं। तो बिना एप्लीकेशन इंस्टॉल किए भी आपने अगर प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया, यानी एक शॉर्टकट क्रिएट कर लिया उन एप्लीकेशंस का अपने डेस्कटॉप के ऊपर में, तो आपकी प्राइवेसी ज़्यादा हद तक सिक्योर रहेगी, क्योंकि आपने जो ऐप्स को परमिशन देनी होती है वो तो आपने दी नहीं, तो आपने इस तरीके से अपने आप को सिक्योर कर लिया। दूसरा, आपको सिग्नल मैसेजिंग ऐप डाउनलोड करनी है गूगल प्ले स्टोर से।
व्हाट्सएप का एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है, ये भी ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, तो ये मैसेज स्टोर नहीं करता। अगर सिग्नल नहीं करना चाहते तो WICK विकर करके एक एप्लीकेशन आती है, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी आपकी प्राइवेसी को पूरा प्रोटेक्ट करके रखेगी। इसके अलावा दोस्तों जो गूगल मैप्स हैं, अगर आपको उसका ऑल्टरनेटिव चाहिए तो उसके लिए OSMAND ऑसम एंड ये करके आप टाइप करोगे गूगल प्ले स्टोर पे। ये नेविगेशन एप्लीकेशन है, आपको कहीं भी जाना है, घूमना फिरना है, एशिया में भी ये लोग काफ़ी काम कर रहे हैं, तो ये कभी भी अपना जो आपका डेटा है वो स्टोर नहीं रखते हैं, आपकी लोकेशन भी हिस्ट्री टेस्ट नहीं करते हैं। तो आपने अगर इस तरीके का इस्तेमाल किया तो कोई आपको दिक्कत वाली बात आएगी ही नहीं। इसके साथ में जो भी आप एप्लीकेशंस हैं वो इंस्टॉल करते वक्त देख लीजिए वो कौन कौन सी परमिशन आपसे मांग रहे हैं, और जो भी फालतू के एप्लीकेशन है तुरंत डिलीट कर दीजिए अपने मोबाइल से। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको क्रैश कोर्स किया, ये पहला पार्ट है, इसका एक और पार्ट में बनाऊंगा क्योंकि मेरे को आपकी डेटा की कीमत पता है, इसलिए सेकंड पार्ट में मैं इसके बारे में और जानकारी दूंगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ में बेल आइकन को ज़रूर से टैप कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आपको अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मैं भी आपको प्रोवाइड करूंगा। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ में, कहते रहिए जय सिया राम, जय हनुमान।